तो स्वागत है आपके चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लास पर आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था इस चैनल पर क्लासेस वगैरह चलती रहेंगी, उसी के साथ साथ आपका आज का ये आपका नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस यानी सिलेक्शन कमीशन यानी यूपीएसएससी यूपी ठीक है दोस्तों। यानी जैसे हम बेसिक भाषा में कहें तो दोस्तों आपका पेट का एग्ज़ाम 2025 वाला 24 में नहीं हुआ दोस्तों, 23 में हुआ था, 22 में हुआ था और बाकी का आपका 24 में हुआ नहीं। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आया है दोस्तों यूपी पेट 2025 वाले का, यानी एग्ज़ाम फर्स्ट 2025 का शॉर्टर डिटेल में इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों। आपका फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, आगे क्या क्या कंडीशन रहने वाली है दोस्तों, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, क्या फ़ीस रहेगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, कैसे तैयारी करें, इस सब की जानकारी हम देते हैं इस वीडियो में। तो चलिएगा, जुड़े रहिएगा अपने चैनल के साथ में। चलिएगा दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में हम। देखिएगा दोस्तों, आइएगा इसमें देखिएगा दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे दोस्तों 14 मई से। कब से दोस्तों? 14 मई से स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन, यानी फॉर्म ऑनलाइन होना आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 14 मई से। ठीक है दोस्तों। लास्ट डेट रहेगी आपकी दोस्तों 17 जून। कितनी दोस्तों? 17 जून रहेगी आपका लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट की दोस्तों। फीस पेमेंट की भी दोस्तों 17 जून ही रहेगी, यानी आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों 17 जून तक। आपका करेक्शन की डेट दोस्तों 24/6/2025 तक रहेगी, 24/6/2025 तक। ठीक है दोस्तों। एग्ज़ाम अभी डेट नहीं आई है और आपका एडमिट कार्ड दोस्तों एग्ज़ाम से पहले भी आपका इशू होगा। ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली दोस्तों? अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो दोस्तों 185 रुपये है। एससी और एसटी से हैं तो दोस्तों आपकी फ़ीस 95 रुपये 95, यानी PH यानी दिव्यांग हैं दोस्तों तो 25 रुपये। ठीक है दोस्तों। आपका पेमेंट आप किससे कर सकते हैं दोस्तों? एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट दोस्तों SBI बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI कलेक्ट फीस मोड एंड किसी भी मतलब ये है कि ऑनलाइन मोड में आप किसी भी एप्लीकेशन से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिएगा, चलते हैं आगे की जानकारी देखते हैं हम इसमें। देखिएगा, आपने देख लिया दोस्तों एप्लीकेशन की फ़ीस देख ली, एप्लीकेशन कब से कब तक चलेगा वो देख लिया, आपका लास्ट डेट वगैरह देख लिया, एग्ज़ाम डेट देख ली। ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अब चलते हैं हम। आप सबसे मेन रोल रहता है दोस्तों एज लिमिट का दोस्तों 1 जुलाई 2025 तक मांग रहा है। 1 जुलाई 2025 तक आपकी काउंट होगी दोस्तों, 1 जुलाई 2025 तक। तो इसमें आपका 1 मिनट दोस्तों, इसमें दोस्तों देखिएगा दे रखा है आपका, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, चलिएगा, 1 जुलाई 2025 तक काउंट होगी दोस्तों, ये देखिए दे रखा है। ठीक है। आपका मिनिमम 18 ईयर यानी 18 ईयर्स यानी 18 साल, और आपका मैक्सिमम दोस्तों 40 साल तक है। ठीक है दोस्तों। आपका एज रिलैक्सेशन एज पर यूपी पेट एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी कि आपका पता ही होगा दोस्तों आपको, जो SC और ST के कैंडिडेट्स हैं तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपका OBC के हैं दोस्तों उनको 3 साल का मिलता है। ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तो चलते हैं हम आगे की जानकारी की तरफ। देखिएगा, हमने एज के बारे में जान लिया आपका, और आपका फीस पेमेंट के बारे में जान लिया दोस्तों आपका, और आपकी डेट वगैरह के बारे में जान लिया। तो चलिएगा, हम देख लेते हैं इससे आपका वैकेंसीज और एग्ज़ाम डिटेल्स वगैरह। ठीक है दोस्तों। चलिएगा, इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहने वाली है, चलिएगा सब चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं अभी, ताकि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो। यानी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट यूपी पेट 2025 आपका प्री एग्जामिनेशन है दोस्तों। आपका ये आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, उसमें आपकी वैकेंसी वगैरह की डिटेल दे रखी होगी। ठीक है दोस्तों। चलिएगा, आपका मिनिमम क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एनी हायर यानी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको किसी भी बोर्ड से और आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका हाई स्कूल और आपका हायर ग्रेजुएशन आपकी हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। 12th और 10th तो नॉर्मली होनी चाहिए दोस्तों। चलिएगा, चलते नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में। आपका सिलेबस पैटर्न वगैरह समझ लेते हैं। इसमें एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा दोस्तों, इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा ना दोस्तों दे रखा है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का शासक द्वारा जो आपका सिलेबस दे रखा है ना दोस्तों, वो दे रखा है दोस्तों। आपका प्रश्नों की संख्या रहेगी दोस्तों कितनी, 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। कितना टाइम रहेगा दोस्तों, 2 घंटे।
कितना दोस्तों 2 घंटे। 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर के रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम आपका, इसमें डिटेल में जान लेते हैं हम। 1 मिनट दोस्तों, चलिएगा आ जाइएगा, हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। सिलेबस दे रखा है दोस्तों आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री में दे रखा है दोस्तों इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में देखिएगा दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में से आपका 5 नंबर का बनता है। इंडियन हिस्ट्री में से दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन हो गए जैसे कि दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, आप जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, आपका गुप्त साम्राज्य, आर्य वंश, हर्षवर्धन, और दोस्तों आपका राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, और आपका मराठा दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का जो आपका साम्राज्य था दोस्तों उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये बनता है दोस्तों आपका कितने का 5 नंबर का। चलिएगा नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट दोस्तों टॉपिक आपका हिस्ट्री का, ये भी दोस्तों कितने का आता है 5 नंबर का। यानी स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आपका, यानी स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व के बारे में दे रखा है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद तो उग्र राष्ट्रवाद का होता है दोस्तों। विधायी संशोधन आपका ब्रिटिश एक्ट दे रखा है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 10 नंबर का हो गया किसका दोस्तों हिस्ट्री का। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री हो गया दोस्तों। कहाँ है दोस्तों, ये आपका टोटली इंडियन हिस्ट्री का है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम जियोग्राफी में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में देख लीजिएगा आपका, ज्योग्राफी में आता है दोस्तों आपका आता है 5 नंबर का, भारत एवं विश्व का भौगोलिक जो भूगोल है ना दोस्तों, नदियाँ और आपका घाटी, नदी घाटी, आपका भूजल, पर्वत, पहाड़, हिमनद, आपका मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, आपका खनिज संसाधन, भारत में मुख्य राजनीतिक भूमि, आपका जलवायु और मौसम एंड टाइम जोन, आपका और जनसांख्यिकी परिवर्तन के प्रयास प्रवास। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। ये आपका हो गया दोस्तों कितने नंबर का आता है दोस्तों, ये आपका आता है 5 नंबर का। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र में देख लेते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे दोस्तों हम बोलते हैं क्या इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में देखिए दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, यानी आपका योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, आपका दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वर्ष 1991 में सुधार। उसके बाद का जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वर्ष 2014 के पश्चात सुधार में व्यवस्था, आपके कृषि विद्युत सुधार, ढांचागत आपका सुधार, आपका श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, ये आपके दे रखे हैं दोस्तों। किसके टॉपिक हैं दोस्तों, आपके GST, ये आपके दोस्तों हो गए किसके अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र दोस्तों आता है कितने का 5 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, कितने का आता है दोस्तों 5 नंबर का। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम आपकी भारतीय संविधान की तरफ। भारतीय संविधान तथा लोक प्रशासन, इससे आता है दोस्तों आपका कितने का आता है दोस्तों 5 नंबर का, इससे भी आता है। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर का इससे आता है। भारतीय संविधान में आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार आपके हो गए। और दोस्तों संसदीय प्रणाली हो गई, आपका संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश राज्य क्षेत्र में संबंध, आपका न्यायिक ढांचा, सब आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हो गया दोस्तों, जिला प्रशासन हो गया, स्थानीय निकाय एवं पंचायत हो गया दोस्तों। ये आता है दोस्तों 5 नंबर का। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट आपका दे रखा है सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस में दोस्तों आता है आपका किसका 5 नंबर का, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान, प्रारंभिक आपका जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तीनों को मिलाकर के आता है कितने का दोस्तों 5 नंबर का। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट दे रखा दोस्तों प्रारंभिक अंकगणित, यानी अर्थमेटिक, यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक। ठीक है दोस्तों, ये देखा है दोस्तों पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण गणीय समीकरण, आपका वर्ग, वर्गमूल, घातांक और औसत। ये दोस्तों आता है कितने का दोस्तों 5 नंबर का। भी इसमें कुछ टॉपिक और हैं वो देख लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, इतने ही है आपके। कितने टॉपिक हो गए दोस्तों 6 टॉपिक। 6 टॉपिक आते हैं दोस्तों 5 नंबर के। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से। चलिएगा आइए नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा हिंदी सामान्य हिंदी आती है, जनरल हिंदी, यहाँ संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, आपका समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, आपका मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई, सामान्य शुद्धियाँ हो गई, लेखक एवं रचनाएं हो गए दोस्तों, गद्य पद्य की। ठीक है दोस्तों, आपके कितने का आता है दोस्तों 5 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा सामान्य अंग्रेजी।
सामान्य अंग्रेजी आती है दोस्तों। सामान्य अंग्रेजी में देखिएगा दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है। सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश में आपका अंग्रेजी व्याकरण आता है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर और अपठित गद्यांश आता है, और आपको आधारित प्रश्न गद्यांश पर आधारित प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपका तर्क एवं तर्क शक्ति, आपका लॉजिक एंड रीजनिंग। आपको बृहत एवं लघु आपका क्रम एवं रैंकिंग, आपका संबंध हो गया, आपका समूह एवं भिन्न अलग अलग होता है, कैलेंडर घड़ी हो गया, आपका कार्ड प्रभाव हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका नियम और तर्क कथन विश्लेषण का जो हो गया दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, आपका 5 नंबर का आता है रीजनिंग को। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका सांख्यिकी। 1 मिनट दोस्तों। स्टैटिक्स समसामयिकी दोस्तों, करंट अफेयर्स बोलते हैं। यह आता है दोस्तों आपको कितने का, 10 नंबर का। इसमें भारतीय एवं वैश्विक दोनों पूछ लेता है दोस्तों। भारतीय और आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही संबंधों को पूछ लेता है इसमें दोस्तों। तो चलिएगा आगे देख लेते हैं हम। इसमें एक टॉपिक और है दोस्तों, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस दोस्तों, ये आता है 10 नंबर का। भारत के पड़ोसी देश, आपका देश, राजधानी मुद्रा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आपका जो आपका संगठन मुख्यालय हो गए, पर्यटन स्थल हो गए, आपके कला वस्तु संस्कृति हो गई, भारत एवं विश्व में खेल हो गए। ये दोस्तों आते हैं कितने के दोस्तों, 10 नंबर के। इसमें अभी आपका कुछ टॉपिक और हैं, देखिए दोस्तों, ये आपके 10 नंबर के आते हैं। प्रसिद्ध भारतीय अनुसंधान हो गए, आपका प्रमुख पुस्तकें हो गई, पुस्तक के विजेता हो गए, आपका पुरस्कार विजेता जलवायु हो गई। तो ये दोस्तों आपका आता है 10 नंबर का। अपने हिंदी गद्यांश आता है दोस्तों 5 नंबर का। 5 प्रत्येक में 5 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, टोटल हो गया आपका कितना, 10 नंबर का। चलिए ग्राफ और पाई चार्ट बोलते हैं जिसे हम। प्रत्येक में 5 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 पाई चार्ट बनते हैं दोस्तों, हो गए 10 नंबर के। कितने दोस्तों, 10 नंबर के। तालिका की व्याख्या विश्लेषण जो होता है ना दोस्तों, 5 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक में, 2 आते हैं, तो ये होगा दोस्तों 10 नंबर के। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ चलिएगा। इसमें दे रखा है दोस्तों आपका ये भारतीय शैक्षणिक के आपका एनसीईआरटी के जो अनुसार दोस्तों आपका इस सिलेबस पैटर्न किया गया है, किसके दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको मेनली आपको तीसरा पॉइंट दिख रहा होगा। 1 मिनट दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 दिख रहा होगा दोस्तों। इसमें आपका प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाती है, यानी 1/4 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग दे रखी है दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों 1 नंबर का, एक सही पे एक नंबर हो गया दोस्तों, और 1/4 कटेगा दोस्तों अगर आपका एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप। तो 4 क्वेश्चन गलत किया आपने दोस्तों, तो आपका एक क्वेश्चन जो आपका सही है ना दोस्तों, वो सही वाला भी कट जाएगा। तो संभल के आपका एग्ज़ाम दीजिएगा, आप तैयारी करते रहिएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।